बड़ी खबर एक और है, आपको बताएं लखनऊ से बड़ी खबर है। आपको ये बताएं बीजेपी पर हमलावर हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन पर उठाए हैं सवाल। केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। ये जो कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया है दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने अपनी दूषित मानसिकता को दर्शाया है। संसद के उद्घाटन में सिर्फ दक्षिण के ब्राह्मणों को क्यों बुलाया गया है? क्या उत्तर के ब्राह्मण योग्य नहीं थे? और सिर्फ हिंदू धर्म के गुरुओं को क्यों बुलाया गया? ये तमाम चीज कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बात करेंगे सर, आपको ये बात पसंद नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन क्यों किया? ये बात तो ठीक है। आपने लिखा ब्राह्मणवाद की जो जिक्र आपने किया, ब्राह्मणवाद को कैसे समझा जाए और क्या नाराजगी है आपकी? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच का द्योतक है। उनके द्वारा प्रकाशित समाचारों में दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों का जिक्र किया गया है आमंत्रित करने हेतु। आखिर ऐसा क्यों? उत्तर भारत के ब्राह्मण धर्माचार्यों ने क्या पाप किया है? पश्चिम और पूरब के ब्राह्मण धर्माचार्यों ने कौन सा अपराध किया है जो केवल दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुलाया गया? और फिर केवल हिंदू धर्माचार्य क्यों नहीं? हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भारत के रूप में पहचान रखता है, जहां सभी धर्मों और सभी पंथों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। तो अगर हिंदू धर्माचार्य बुलाए जा रहे हैं तो सिख धर्माचार्य क्यों नहीं? ईसाई धर्माचार्य क्यों? सर दिखे और धर्म के लोग थे, दिखे वहां पे। लेकिन कार्यक्रम में एजेंडे में नहीं है उनका। ये मेरे ट्वीट के बाद उनकी कहीं ना कहीं आंख खुली है। अगर ट्वीट के पहले उनका ऐसा होता तो उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में भी इसकी सूचना आई होती। ऐसी कई सूचना नहीं है। मेरे ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती सुधारने की जल्दी में कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसकी सोच तो जनता के बीच में उजागर हो ही गई है। लेकिन सर मतलब जो आप जो कह रहे हैं, आपके हवाले से ये समझा जाए कि भाजपा हिंदुओं को भी बांटने की, हिंदू धर्म को भी बांट दिया उत्तर और दक्षिण में। स्वाभाविक रूप से बांट दिया। अगर वो ये कहती हिंदू धर्माचार्य बुलाए जा रहे हैं तो समझ में आता सारे देश के आम लोग आमंत्रित। दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य आमंत्रित किए गए तो शेष धर्माचार्य कौन सा अपराध कर दिए? और सही मायने में अगर आप पार्लियामेंट में सेंगोल राजदंड को स्थापित कर तो एक विशेष धर्माचार्य क्यों? सभी धर्माचार्यों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस राजदंड स्थापना के माध्यम से जहां लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रही है, वहीं पर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने में लगी हुई है। सेंगोल को लेकर सवाल जो है आप खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि नेहरू जी के घर में पड़ा हुआ था इतने सालों से, असल सम्मान अब सेंगोल को हम देने का काम कर रहे हैं। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है। वो संग्रहालय में था, नेहरू जी के किस घर में था? घर को बता रहे संग्रहालय बना दिया उन्होंने नहीं बना दिया, भारत सरकार ने बना दिया। और संग्रहालय होता है एक चीज। दूसरी चीज, जिस समय अंग्रेजों ने राजदंड दिया उसमें राजतंत्र था, अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत में राजतंत्र है। आज भी वहां राजा का बेटा राजा या रानी का बेटा राजा ही पैदा होता है और राजा ही वहां का प्रमुख होता है। इसलिए अंग्रेजों ने दिया, वहां तक उचित था। लेकिन जब हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन गया तो राजदंड को आदान प्रदान करने का अवसर अपने आप खत्म हो जाता है।